नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसमें हम बातचीत करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के संदर्भ में। सर्वप्रथम, जहाँ तक बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की बात है, तो बेंथम ये मानकर चलता है कि उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वह उसके चिंतन का आधार है। अर्थात बेंथम यह मान के चलता है कि उपयोगितावाद जो जीवन का मूल मंत्र है। बेंथम ने उपयोगिता को नैतिकता और मानवीय जीवन का आधार मानने के साथ साथ यह भी कहा कि सुखवाद व्यक्ति के नैतिक और मानवीय जीवन का आधार है, और यह मानकर चलता है कि प्रसन्नता और पीड़ा मनुष्य के दो सार्वभौम शासक होते हैं। तो इस प्रकार से बेंथम उपयोगितावाद में सुखवाद के सिद्धांत को शामिल करते हुए यह कहता है कि कार्यों के उद्देश्य की अपेक्षा परिणाम का महत्व अधिक होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद एक ऐसा सार्वभौम सिद्धांत है जिसमें यह माना गया है कि मानवीय आचरण की, उसके व्यवहार की जितनी भी व्याख्याएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हैं। उपयोगिता का सिद्धांत सुनिश्चित है और वस्तुपरक है, और साथ ही साथ उसके प्रयोग द्वारा उसे सिद्ध भी किया जा सकता है। और इस तरह से बेंथम ने यह माना है कि मानव के संबंधों को, यानी व्यक्ति किस तरह से संबंधों को बनाए रखता है, इसके बारे में, उसके संचालन के बारे में अगर हम विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं और उसको एक सुनिश्चित विज्ञान का रूप देना चाहते हैं तो हमें उपयोगितावाद के सिद्धांत को समझना होगा। तो इस तरह से बेंथम ने अपने उपयोगितावाद के सिद्धांत में यह माना है कि उपयोगितावाद में सुखवाद उसके चिंतन का मूल आधार है। व्यक्ति को सुख और दुख नाम के दो स्वामियों ने अपने नियंत्रण में रखा है, शासन में रखा है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, केवल वो वे ही निश्चित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं होता है। तो इस तरह से बेंथम ने अपने उपयोगितावादी चिंतन को नैतिकता की परंपरागत धारणाओं और सुखवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए उसके साथ जोड़ा है। अब हम बात करेंगे कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का स्वरूप क्या है, किस तरह से बेंथम ने उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बेंथम ये मानकर चलते हैं कि उनके उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वो सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण का एक उपाय है, एक तरीका है। इस प्रकृति ने इस हम सभी को, इंसान को, मानव को सुख और दुख नाम के दो स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, और ये मानता है कि ये जो दो स्वामी हैं ये बहुत प्रभुत्वशाली हैं, बहुत मजबूत हैं, और इनके नियंत्रण में ही हम रहकर जीवन गुजार सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय करने का पूर्ण अधिकार सुख और दुख के पास है। यानी कि सुख और दुख ये नियंत्रण करता है, और साथ ही साथ ये निश्चय करते हैं कि व्यक्ति किसके अधीन रहेगा, यानी व्यक्ति को सुख मिलेगा या व्यक्ति को दुख प्राप्त होगा। साथ ही साथ उपयोगितावादी सिद्धांत में बेंथम यह भी कहते हैं कि इस सिद्धांत में कार्य के उद्देश्य के बजाय परिणाम को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि हमें यही नहीं देखना चाहिए कि कार्य किस उद्देश्य से किया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्व तो उसका परिणाम है जो हमारे सामने आता है। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जो वस्तु मनुष्य को सुख की अनुभूति देती है, सुख का आभास कराती है, वह अच्छी होती है, सही होती है और उपयोगी होती है। और जिस वस्तु से दुख की प्राप्ति हो, दुख की अनुभूति हो, वह गलत है और अनुपयोगी है। तो इस तरह से उपयोगितावादी सिद्धांत का जो स्वरूप बेंथम ने जगत के सामने रखा, उसमें वह मानकर चलता है कि यह संसार मूल रूप में सुख और दुख के साथ जुड़ा हुआ है, और सुख दुख का यह जो स्वरूप है वो उपयोगितावाद के सिद्धांत के साथ जोड़कर हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। तो सारांश रूप में अगर हम कहें तो बेंथम का उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है सुख की प्राप्ति और दुख के निवारण के साथ साथ यह बताने का प्रयास करता है कि प्रकृति ने सुख दुख नाम के इन दो संपूर्ण स्वामियों के द्वारा पूरी प्रकृति को, पूरे संसार को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। अब
उपयोगितावाद के अगर आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करें तो बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत कुछ आधारों पर कुछ आधारित है, कुछ मूल बातें हैं जो जिनको कि हम सिद्धांत के रूप में देख सकते हैं। अगर हम राजनीतिक चिंतन की बात करें तो राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेंथम का जो नाम आता है उपयोगितावादी विचारधारा के साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप में जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपयोगितावाद के अलावा जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो मनुष्य के नैतिक और भावनात्मक हिस्से से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बेंथम ने उपयोगितावाद को एक नए रूप में, एक वैज्ञानिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उपयोगितावाद के आधारभूत सिद्धांतों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहली बात, पहला जो सिद्धांत है वह बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यानी उसका मानना है कि सुखवाद के अनुसार मनुष्य की एक नैसर्गिक प्राकृतिक उसकी प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है कि वह सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख या पीड़ा से दूर रहना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी इस प्रकृति या प्रवृत्ति के अनुसार मनुष्य हमेशा कोशिश ये करता है कि उसे प्रसन्नता मिले, यानी वो प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर भागना चाहता है। और मानव के जितने भी कार्य हैं, सभी कार्यों की जो अच्छाई और बुराई कि जितने भी कार्य हैं उनकी कसौटी सुख होता है। तो इस प्रकार उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा सिद्धांत, यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जो राज्य का कार्य होता है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना करना होता है। उपयोगितावाद सार्वलौकिक सुखवाद की बात करता है और इस तरह से ये है एक ऐसे नैतिक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है जिसको बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के या अधिकतम हित की धारणा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बेंथम कहता है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था होती है और राज्य के अस्तित्व की उपयोगिता तथा अधिक से अधिक व्यक्तियों की प्रसन्नता के आधार पर ही हम इसको न्यायसंगत या सही मान सकते हैं। इसके अलावा राज्य की कोई नैतिक या दैविक उद्देश्य भी होता है, लेकिन इसकी वो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य को प्रत्येक कार्य करने से पूर्व ये देख लेना चाहिए कि वह लोगों के हित से कितना जुड़ा हुआ है, यानी वो लोगों के हित का कार्य कर सकता है अथवा नहीं। तीसरी बात जो आधारभूत सिद्धांत के रूप में बेंथम प्रस्तुत करते हैं वह कहते हैं कि राज्य और समाज में अंतर होता है। आदर्शवादी विचारकों ने जो बात कही उसके बिल्कुल विपरीत जाकर बेंथम ये मानते हैं कि राज्य जो है वो समाज से एक अलग संस्था होती है, क्योंकि समाज का जो क्षेत्र होता है वो राज्य के बजाय कहीं अधिक होता है। राज्य गौण होता है, यानी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, और समाज प्रधान होता है, प्रमुख होता है। साथ ही साथ उपयोगितावादी यह भी मानकर सिद्धांत यह भी मानकर चलता है कि राज्य जो है उसको व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक रूप से कोई किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार उपयोगितावादी राज्य और समाज में अंतर करते हुए राज्य को समाज के अंतर्गत स्थित एक संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला सिद्धांत उपयोगितावाद के संदर्भ में बताया गया है कि राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि राज्य तो एक साधन मात्र होता है। अर्थात उपयोगितावाद यह मानकर चलता है कि राज्य के अस्तित्व, यानी राज्य अगर है तो उसका एकमात्र औचित्य मानव हित के लिए, मानव के कल्याण के लिए उसकी उपयोगिता है। इस तरह से राज्य व्यक्ति के लिए होता है, वह एक साधन मात्र है। साध्य क्या होता है? साध्य तो व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण होता है। इसके अलावा अगला जो सिद्धांत बेंथम ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह है उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। यानी उपयोगितावाद के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उपयोगितावादी जो सिद्धांत है वो कल्पना में कोई विश्वास नहीं करता, यानी वह बिल्कुल अलग 19वीं सदी के अगर सिद्धांत की अगर किसी बात की जाए तो वह मूल रूप से उपयोगितावाद है जो कि यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। अपनी यथार्थवादिता यानी इसमें वास्तविकता की बात की गई है, वैज्ञानिकता की बात की गई है। इसके आधार पर जो चिंतन हमारे सामने रखा गया है उससे कहा जा सकता है कि यथार्थवादी सिद्धांत के साथ जोड़ते हुए उपयोगितावाद को वास्तविकता से जोड़ा गया है। उसमें कहीं भी काल्पनिक या कल्पना का स्वरूप हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस तरह से यथार्थवादी होने के कारण उपयोगितावादी विचारकों के द्वारा आगमनात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उपयोगितावाद का अगला सिद्धांत मानता है कि
उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। अर्थात उपयोगितावाद एक राजनीतिक विचारधारा नहीं होती, बल्कि ये एक सामाजिक और आर्थिक विचारधारा को सुधारने की कोशिश है, उसका एक प्रयास है। तो उपयोगितावाद मूल रूप में एक प्रगतिशील विचारधारा है और यह मानती है कि यह समाज के सुधारों को, समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं जो भ्रष्ट हो चुकी हैं, चाहे दंड है, चाहे कानून है, चाहे न्याय है, ऐसी स्थिति में, जो कि तत्कालीन समय में देखी भी गई थी इंग्लैंड में, ऐसी स्थिति में बेंथम ने रूढ़िवादिता को परित्याग करके और सामाजिक सुधारों का और आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम रखा और यह माना कि इन कार्यक्रमों को लेकर के ही आगे आगे बढ़ा जाना चाहिए। अगला सिद्धांत जो उपयोगितावाद के द्वारा हमें बताया गया है वह है कि उपयोगितावाद एक संवैधानिक मार्ग में विश्वास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संवैधानिक से हमारा क्या तात्पर्य है। उपयोगितावाद मानकर चलता है कि यह एक प्रगतिशील विचारधारा है और जो ये दर्शन है वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार करना चाहता है। लेकिन उपयोगितावाद समाज सुधार करना तो चाहता है, लेकिन किसी क्रांति के माध्यम से नहीं करना चाहता। वो उपदेश नहीं देता कि क्रांति की जाए, बल्कि वह मानता है कि जनमत को, यानी आम जनता की बातों को, उसकी राय को प्रभावित किया जाए और उनकी बातों को व्यक्त करके ही हम समाज का जो जो निम्न वर्ग है वह सरकार को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इस तरह से वह मानता है कि हमें क्रांति का नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था जिसमें जनहित की बात हो, जनमत की बात हो, उसको जोड़ करके ही व्यवस्था को आगे चलाया जा सकता है। अगला सिद्धांत कहता है कि राज्य की बजाय शासन का अधिक महत्व होता है। उपयोगितावाद यह मानता है कि राज्य की अपेक्षा शासन का महत्व अधिक है। राज्य कैसे विकसित हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है या क्या होना चाहिए, इन सारी जितने भी छोटे प्रश्न हैं इन पर वो विचार नहीं करता, बल्कि उपयोगितावाद अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा जो चिंतन का केंद्र है वो व्यवहारिक शासन व्यवस्था और शासन के कर्तव्यों पर ही केंद्रित करता है। और यह भी मानता है कि राज्य के बजाय शासन का जो सिद्धांत अधिक, इसको हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ बेंथम ने इसके द्वारा दंड, न्याय व्यवस्था, जेल और इत्यादि के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंतिम सिद्धांत जो उपयोगितावादी सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है वह मानकर चलता है कि उपयोगितावाद एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी विचारधारा है जो समय अनुकूल परिवर्तित होती रही है। समय अनुसार परिवर्तित होने से तात्पर्य यह है कि उपयोगितावादी दर्शन राजनीति शास्त्र को वैसे तो ब्रिटिश विचारकों की देन है और इंग्लैंड के संविधान की तरह ही इसका धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है, लेकिन इसमें समय समय पर जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी होते रहे हैं। बेंथम ने उपयोगितावाद को एक विशिष्ट रूप देते हुए एक विशेषता के साथ जोड़ा और वो यह है कि वो विभिन्न सुखों में मात्रा का अंतर मानता है, गुण का नहीं। तो इस तरह से बेंथम ने समय के अनुसार अपने चिंतन के माध्यम से उपयोगितावादी विचारधारा को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया है और उसको यह माना है कि सुखों में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक अंतर भी होता है। इस प्रकार बेंथम के मूलभूत सिद्धांतों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, किंतु साथ ही साथ बेंथम यह भी मानकर चलता है कि अगर हम इस सुखवादी सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो उसने सुख दुख के 5 तरह के स्रोत बताए हैं कि जहाँ से कि सुख दुख आते कहाँ से हैं। तो बेंथम कहता है कि सुख और दुख बाहरी कारणों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, लेकिन सब व्यक्तियों को एक विशेष कार्य से समान मात्रा में सुख या दुख नहीं होता है, बल्कि सबकी अनुभव करने की स्थिति और संवेदनशीलता की स्थिति अलग अलग होती है। तो इस तरह से बेंथम ने सुख दुख के 5 स्रोत बताए हैं। पहला प्राकृतिक है, जो कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। दूसरा है राजनीतिक अथवा कानूनी, जो कि कानून या राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ने के पश्चात राजनीतिक सुख या दुख के रूप में आता है। तीसरा जो स्रोत है वह कहलाता है नैतिक, जब कोई दुख या सुख नैतिक दृष्टि से अच्छा बुरा करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख कहते हैं। इसके अलावा सामाजिक या लौकिक सुख, जब किसी व्यक्ति को कार्य करने पर पुरस्कार या दंड मिलता है तो हमारा सुख सामाजिक होता है। और अंत में जो अंतिम स्रोत बताया है वो है धार्मिक, अर्थात धार्मिक मान्यता के अनुसार या उसके विरुद्ध कार्य करने पर जो दुख या सुख मिलता है उसको वह उसका स्रोत धार्मिक होता है।
इसके अलावा बेंथम ने सुख दुख के विभिन्न प्रकारों की भी चर्चा की है और उसमें उसने 15 प्रकार के सरल या सामान्य सुख बताए हैं। और सुख अनेक प्रकार के होते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख है, संपत्ति है, दक्षता है, मित्रता है, आशा है, सत्संग है, दुख है। इस प्रकार बहुत तरह से सुखों को उसने रखा है और सुखों की जो संख्या बताई है लगभग 15 प्रकार की बताई है। इसी प्रकार वो मानता है कि 11 प्रकार के दुख भी होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं। और वो कहते हैं कि ये दुख कौन से हैं? वो है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला दुख, पीड़ा, गंवारपन, बदनामी, स्मृति, उदारता, साहचर्य, अशोभनीयता। इन सभी तरह के दुखों के साथ जो मनुष्य है सुख और दुख जो है वो जीवन में अनुभव करता है। तो अन्य प्रकार की जितने भी जीवन में जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं वो इन सभी आनंदों अर्थात सुखों और कष्टों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के माध्यम से सुखवाद की अवधारणा प्रस्तुत की है। और अंत में अगर हम बात करें कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत का राजनीतिक चिंतन में क्या महत्व है, तो कहा जा सकता है कि बेंथम का उपयोगितावाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि यथार्थवादी पक्ष पर आधारित है, जबकि उपयोगितावाद के अलावा जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो कम या ज़्यादा कहीं ना कहीं मानव जीवन के नैतिक या भावनात्मक पक्ष पर आधारित होती हैं। और इसी कारण यह विचारधाराएं सैद्धांतिक अधिक होती हैं और व्यवहारिक कम होती हैं। साथ ही साथ अंत में यह भी कहा जा सकता है उपयोगितावाद के महत्व को लेकर कि बेंथम एक दार्शनिक संप्रदाय के रूप में उपयोगितावाद की स्थापना कर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज का यह लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम आपको एक नए विचार के साथ, एक नए व्याख्यान के साथ आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।